आज पुराने कागज़ों में 2007 के खर्च का हिसाब हाथ लगा। मुझे भी साला कबाड़ बटोरने का शौक़ है। अजीब बात है, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके कागज़ नहीं। ये आज भी उतने ही मनहूस हैं जितने उस दिन थे। और मैं तो खुद अपने हस्ताक्षर जैसा लगता हूँ। पहचान में तो आता हूँ लेकिन पहले जैसा नहीं हूँ। आ जाइए, खुला है। मैं गलत घर में तो नहीं आ गया? सुजीत, 10 साल बाद। तो तुमने गिन रखा है? अरे, सरकारी कर्मचारी की मेमोरी कैलेंडर जैसी होती है। और व्यापारी की खाली बटुए जैसी। अच्छा, तो आप व्यापारी हैं? तुम्हारा घर है वैसा ही जैसा मैंने सोच रखा था। तन्हा, उदास। चलो चाय पिलाता हूँ। चीनी? अगर मुफ्त हो तो 2 चम्मच। तुम नहीं बदले। जब 10 साल बाद किसी से मिलो तो धारणा बनाने में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बताओ, क्या बदला? पहले मेरे पास भविष्य था, और अब अतीत है और अपनी गलतियों का संग्रह। इसे अनुभव कहते हैं। तो कहाँ रहे इतने साल? हर जगह। ये जवाब अक्सर वही लोग देते हैं जो कहीं नहीं पहुंचते। तुम्हें अब भी मेरी भाषा समझ में आती है? मैंने बिजनेस किया, अच्छा, डूब गया। फिर? दोबारा बिजनेस किया, फिर? दोबारा डूब गया। फिर तो तुम डूबने में एक्सपर्ट हो गए होगे। काश कि तैरने में भी हो पाता। कम से कम तुमने कोशिश तो की। मैं तो यहीं बैठा रहा, उसी नौकरी में, उसी कमरे में, उसी कुर्सी पे। तुम खुश तो हो ना? तुम तो सीधा कठिन सवाल पे आ गए। अब 10 साल बाद मिलने पर मौसम की चर्चा तो नहीं करेंगे ना दोस्त? क्यों? मौसम की चर्चा करने में क्या दिक्कत है? जो चीज़ हर वक्त बदलती रहे उसकी चर्चा करके क्या फ़ायदा? बदल तो हम भी गए। हाँ, पर खुद को चर्चा से बाहर कैसे रखें? ये भी सही है। नहीं जानता यार। क्या नहीं जानते? तुमने पूछा ना कि मैं खुश हूं या नहीं, तो नहीं जानता। शायद कभी कभी किसी दिन में कुछ घंटों के लिए। यानी नहीं। और तुम? मैं तो इतना घूम चुका हूं कि दुख भी मेरा पता भूल गया है। ये भी नहीं कहने का एक तरीका है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पुरानी आदत। कैसी आदत?
ज़रूरी बातें टालने की। याद है तुम लेखक बनना चाहते थे? तुम भी तो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। चलो अच्छा है, भगवान ने दुनिया को हम दोनों से बचा लिया। एक बात कहूँ? कहो। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। मैं जानता था। कैसे? पुराने मित्र अकारण नहीं आते। और अगर सिर्फ मिलने आया हूँ तो? तब तो और भी संदिग्ध है। मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। इस घर में 2 कमरे हैं। हाँ, तभी तो हिम्मत हुई। पर वहाँ कोई रहता है। कौन? मेरी तन्हाई। तब तो मैं फिर उसी के साथ रूम शेयर करना पसंद करूँगा। ठीक है, रहो। तुम अच्छे इंसान हो। मेरे एक समझदार दोस्त ने कहा था मुझसे कि जब 10 साल बाद किसी से मिलो तो धारणा बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पानी पियोगे? हाँ। अजीब है ना। 10 साल पहले हम रात रात भर बातें किया करते थे। आज शब्द ही नहीं जुड़ रहे। उम्र बढ़ने पर शब्द कम हो ही जाते हैं। गलत। झूठ बढ़ जाते हैं। तुम्हारा परिवार? नहीं है। कभी था? हो सकता था। मतलब? थी एक लड़की। हर दुखद कहानी की शुरुआत यही होती है। और अंत भी। वैसे तुमने शादी क्यों नहीं की? थी एक लड़की। मुझे मालूम था। तुम्हें हर बात कैसे मालूम रहती है? तुम कॉलेज के दिनों से ही प्रेम में पड़ने वाले व्यक्ति थे। ये बात तुम पर ज़्यादा लागू होती है। गलत। मैं प्रेम में पड़ने वाला नहीं, प्रेम में गिरने वाला व्यक्ति था। आओ नीचे चले, कुछ खाते चल। हैं। ऐना। ऐना नाम था उसका। मैं उससे कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाया। क्यों? मैं गरीब था। ये कोई कारण नहीं हुआ? पर उस वक्त लगता था कि है। बाद में समझ में आया कि प्रेम का बैंक खाते से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली क्या? उसने एक साहसी आदमी से शादी की। क्या तुम फिर कभी उससे मिले?
एक बार ऐसे ही राह पर चलते हुए वो अपने पति और बच्चों के साथ थी। उसने तुम्हें देखा? फिर? फिर क्या, हम दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चल दिए। तुम हंसोगे। क्यों? उस वक्त मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया उसी मुस्कान में सिमट गई है। तुम थके हुए लग रहे हो, सोए नहीं क्या? क्यों? हिम्मत जुटा रहा था। किस लिए? ये क्या है? एक अपराध। समझा नहीं। ये पत्र तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? किसका? ऐना का। वह 3 साल पहले मर गई। तो तुम उसे जानते थे और तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों? मैं डर गया था। ये पत्र तुम्हारे पास कैसे आया? उसी ने दिया था मरने से कुछ दिन पहले, और कहा था कि अगर केशव से मिलो तो उसे ये दे देना। और तुमने नहीं दिया? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे जलता था। मैं दुनिया भर में भटकता रहा। सोचा अमीर बन करके लौटूंगा और उससे दिल का इजहार करूंगा, मगर वो सिर्फ तुम्हें याद करती रही, मुझे नहीं। प्रिय केशव, मैं नहीं जानती जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं दुनिया में रहूंगी या नहीं। विवाह हुआ, बच्चे हुए, सब ठीक ही रहा है अब तक, कहीं कोई शिकायत नहीं है। पति भी अच्छे हैं, बच्चे भी मान देते हैं। पर एक खला हमेशा दिल में रही, एक अफसोस कि काश मैंने हिम्मत की होती, काश कह पाती तुमसे जो दिल में था। मैंने हमेशा से तुम्हें प्रेम किया, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही ना हुई। सोचती थी लड़की होकर कैसे इजहार करूं,
तुम्हारी तरफ से भी लगाव महसूस करती थी, परंतु वह प्रेम ही था नहीं पता। सोचती थी यदि प्रेम होगा तो कभी किसी रोज़ तुम आकर इजहार करोगे। इंतज़ार करती रही उस घड़ी का, लेकिन तुम नहीं आए। मैं ही पागल थी, तुम्हारे इस लगाव को प्रेम समझती रही। लेकिन इन आखिरी क्षणों में, जब जीवन रेत सा मुट्ठी से सरक रहा है, मैं तुमसे कह देना चाहती हूँ, बिना कहे जाऊंगी तो मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मैं नहीं जानती तुमने मुझसे प्रेम किया या नहीं, परंतु मैंने किया। सारा जीवन करती रही। तुम्हारी ऐना। मुझे माफ़ कर दो। तुम जानते हो सबसे दुखद बात क्या है? ये नहीं कि वो चली गई, बल्कि ये कि हम दोनों एक ही बात सोचते रहे और दोनों ही गलत थे। वो सोचती रही कि मैंने उसे कभी प्रेम नहीं किया, और मैं सोचता रहा कि उसने मुझे कभी प्रेम नहीं किया। मैं शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता था। नहीं, तुम कुछ नहीं बदल सकते थे, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे दिया, और कभी कभी यही पर्याप्त होता है। अजीब है ना, मनुष्य अक्सर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर तब पाता है जब जवाब देने वाला दुनिया में नहीं रहता। तुम यहाँ रह सकते हो। नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। पर जाओगे कहाँ? पता नहीं। हम दोनों ही हारे हुए लाचार लोग हैं। और इसी बात का तो सुकून है कि मैं अकेला नहीं हूँ।